Hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए 3 यूनिट्स ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एवेलुएशन जिनमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आपने उन टॉपिक्स को मिस किया है, वीडियोस जो हैं दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाके उन टॉपिक्स को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड टुडे आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 4 ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, दैट इज़ द लिमिटेशन एंड रिफॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। एज यू कैन सी हियर, जो टुडे आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। एंड इससे पहले भी हम ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स जो है वो हम कवर कर चुके हैं जिनमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को ऑल्सो डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को भी मिस किया है, प्ले लिस्ट जो है दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाकर उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं। ठीक। एंड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैं रेगुलरली अपलोड करता हूँ कंप्लीट लेक्चर्स फॉर BEd, CTET, TET, TSSSB, GSSB, UGC NET एंड JRF। एंड एट द एंड मैं ऑल्सो पोस्ट करता हूँ MCQs जिनका आप आंसर कमेंट सेशन में प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर आप सीरियस है अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को लेकर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट यू डू नॉट मिस द डेली कंटेंट। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। जो प्रेजेंट सिस्टम है एग्जामिनेशन सिस्टम है इन द मोस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टुडे, वो हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलता है रिटन टेस्ट्स, मार्क्स, ग्रेड्स एंड रैंकिंग्स, जो कि हमें स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स और कन्वीनियंट मेथड्स देखने को मिलते हैं जिनसे इवेलुएट किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। बट इसको वाइडली क्रिटिसाइज किया जाता है बिकॉज इट फेल्स टू कैप्चर द फुल रेंज ऑफ ह्यूमन एबिलिटीज़ और क्रिएटिविटी एंड रियल लर्निंग। एंड मॉडर्न एजुकेटर्स या साइकोलॉजिस्ट्स या जो पॉलिसी मेकर्स जो है, दे आर्ग्यू दैट कि ये जो टुडे एजुकेशन एग्जामिनेशन सिस्टम है, ये ऑफन मेजर करता है हाउ वेल कितना अच्छा स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं इन एग्जामिनेशंस, रादर देन ये मेजर करते हैं कैसे वो ट्रूली समझ पाते हैं और कैसे वो अप्लाई कर पाते हैं नॉलेज को इन रियल लाइफ सिचुएशंस को। एंड ये जो लिमिटेशंस है प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम की, इनको ब्रॉडली ग्रुप किया जाता है, को डिवाइड किया जाता है इनटू इंस्टीट्यूशनल, साइकोलॉजिकल एंड पेडागोगिकल लिमिटेशंस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दिस प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम इज क्रिटिसाइज्ड। एज वी नो, जो मेन पर्पस है एजुकेशन का दैट इज़ टू डेवलप स्किल्स, नॉलेज, वैल्यूज, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ और क्रिटिकल थिंकिंग एमंग द स्टूडेंट। हाउएवर जो हमारे एग्जामिनेशन ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम्स है, वो हैवीली फोकस किया जाता है ऑन मेमोराइजेशन, रिप्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्स और शॉर्ट टर्म प्रेपरेशन। एज ए रिज़ल्ट जो एग्जामिनेशन कोर्स होते हैं स्टूडेंट्स के, वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं स्टूडेंट की एक्चुअल कॉम्पिटेंस और पोटेंशियल को। ठीक। सो ये जो प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम है, ये हमें यूज़फुल मेथड देखने को मिलता है फॉर स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट एंड फॉर सर्टिफिकेशन, बट इसको ऑफन क्रिटिसाइज किया जाता है because it excessively focus on markers, memorization and ranking, which fails to adequately measure the deep understanding, practical skills, creativity and overall learner development. ठीक। I hope this is clear to you. First of all, talking about the pedagogical limitations, that is how today's examination system affects the teaching and learning. Pedagogical flaws और limitations जो है, these are the weaknesses of the examination system जो कि negatively influence करते हैं teaching learning process को। Instead of promoting deep understanding, creativity and meaningful learning, जो present examination system है, इसमें often encourage किया जाता है superficial learning practices को, जहाँ focus जो है that was mainly given on the examination performance.
एंड सम पेडागोगिकल फ्लॉस और लिमिटेशंस जो हैं दैट आर इट एनकरेजेस रॉट मेमोराइजेशन, दैट इज क्रैम एंड वॉमिट, जो कि हमें वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है करंट एग्जामिनेशन सिस्टम का, दैट इज़ कि जो हमारा टुडे एग्जामिनेशन सिस्टम है इट रिवार्ड्स मेमोराइजेशन, मतलब स्टूडेंट्स ने कितना याद रखा है, उन्होंने कितने फैक्ट्स को रिमेंबर किया है, रादर देन उन्होंने कितने फैक्ट्स को समझा है, रादर देन अंडरस्टैंडिंग। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है दे अडॉप्ट स्ट्रैटेजी दैट इज़ कॉल्ड एज द क्रैम एंड वॉमिट। क्रैम जो है दैट मीन्स इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो मेमोराइज करते हैं लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन शॉर्टली बिफोर द एग्जामिनेशन। एंड वॉमिट जो है दैट इज़ जो स्टूडेंट्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं इंफॉर्मेशन को ऑन द आंसर शीट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, जो भी उन्होंने याद की होती है। देन अल्टीमेटली वो मतलब उस इंफॉर्मेशन को भूल जाते हैं, जो कि उस इंफॉर्मेशन को मेमोराइज कर पाते हैं फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और वो मतलब याद रखते हैं वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आफ्टर द एग्जामिनेशन इज़ ओवर। एज ए रिज़ल्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब सिक्योर कर सकते हैं हाई मार्क्स विदाउट ट्रूली अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स। सो फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो मेमोराइज वो याद करता है डेफिनेशन ऑफ द वैलिडिटी वर्ड फॉर वर्ड बिफोर एन एग्जामिनेशन, बट आफ्टर द एग्जामिनेशन वो मतलब उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कैसे वैलिडिटी जो है उसको अप्लाई किया जा सकता है इन द रियल एजुकेशनल रिसर्च। दस ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, ये जो एग्ज़ाम है, दिस बेसिकली मेजर्स द मेमोरी रादर दैन दियर जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग। एंड दिस इज़ ऑल्सो ए प्रॉब्लम बिकॉज जो एजुकेशन है वो मस्ट प्रमोट करनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग को। सो इन अ स्टेट जो टुडे एजुकेशन है इसमें इट प्रमोट्स रॉट लर्निंग विच ऑफन लीड्स टू शॉर्ट टर्म रिटेंशन, जिसमें स्टूडेंट जो है वो मोस्टली मेमोराइज करते हैं फैक्ट्स को, एज वेल एज दिस ऑल्सो लीड्स टू द पुअर लॉन्ग टर्म लर्निंग। ठीक, नेक्स्ट जो पेडागोगिकल लिमिटेशन है दैट इज़ द टीचिंग टू द टेस्ट, जो कि हमें अनदर मेजर फ्लॉ देखने को मिलता है विच इज़ बेसिकली ये जो अनदर मेजर फ्लॉ है इट इज़ बेसिकली अ टेंडेंसी जिसमें खाली मतलब सिखाया जाता है ओनली व्हाट इज़ लाइकली टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। मतलब जो टुडे एजुकेशन सिस्टम है इसमें वही टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं जो कि मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो टीचर्स जो है वो जज करते हैं स्टूडेंट्स को बाय देयर रिजल्ट्स, एंड स्कूल जो है उनको रैंक किया जाता है बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस। सो बहुत सारी टीचर्स जो हैं दे फील प्रेशर जो कि फोकस करते हैं हेविली ऑन एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कंटेंट। सो इसमें जो टीचर्स हैं वो फोकस करते हैं ऑन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो फोकस करते हैं ऑन एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन पैटर्न, बट वो नेगलेक्ट करते हैं क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को, या क्लासरूम डिस्कशंस को, या एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को, या क्रिटिकल इंक्वायरी को। Suppose for example instead of exploring why educational theories were developed and how उनको कैसे अप्लाई किया जा सकता है इन द मॉडर्न क्लासरूम, जो स्टूडेंट्स हैं वो सिंपली मेमोराइज करते हैं डेफिनेशंस, डेट्स एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, बिकॉज दे नो दैट ये जो पॉइंट्स जो कंसेप्ट्स हैं दीज कंसेप्ट्स आर लाइकली टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। एज ए रिजल्ट जो लर्निंग है दैट बिकम्स एग्जाम सेंटर रादर देन लर्नर सेंटर, which becomes more mechanical rather than meaningful. So student जो है वो सीखते हैं to pass the examination rather than necessarily to understand the subject. ठीक, then third जो pedagogical limitation है that is ignores diverse learning styles. जो ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम है इट एज्यूम्स दैट हर एक स्टूडेंट जो है वो मतलब सीखता है एंड एक्सप्रेस करता है नॉलेज को इन दिस सेम मैनर, एंड इट ऑल्सो बिलीव्स दैट कि जो सक्सेस है स्टूडेंट की दैट डिपेंड्स ऑन हिज राइटिंग स्पीड, एग्जाम रिटन एक्सप्रेशन एंड परफॉर्मेंस अंडर टाइम प्रेशर। हाउएवर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पोजेस करते हैं डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड टैलेंट्स को, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट जो है दे लर्न वो सीखते हैं बेस्ट थ्रू प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, डिमॉन्स्ट्रेशंस, विजुअल प्रेजेंटेशंस,
डिस्कशंस, ग्रुप वर्क और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। एंड ये जो एबिलिटीज़ हैं इनको ऑफन एग्जाम इग्नोर किया जाता है इन टूडेज कन्वेंशनल रिटन एग्जामिनेशन सिस्टम। सपोज फॉर एग्जांपल देयर आर टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए जो है वो मतलब एक्सलेंट राइटर है, उसकी स्ट्रॉन्ग मेमोरी है और वो परफॉर्म करता है वेल इन द रिटन एग्जामिनेशन। वाइल स्टूडेंट बी जो है वो एक्सलेंट प्रॉब्लम सॉल्वर है, उसके पास आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिकल स्किल्स है और वो स्ट्रगल करता है विद रिटन एक्सप्रेशन। सो इन ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम जो स्टूडेंट ए है वो मतलब सिक्योर कर सकता है हायर देन स्टूडेंट बी, इवन दो स्टूडेंट बी जो है ही पॉजेस मोर स्ट्रॉन्गर रियल वर्ल्ड एबिलिटीज़। एज ए रिजल्ट ये जो सिस्टम है हमारा दिस फेल्स टू रिकॉग्नाइज द स्टूडेंट्स टैलेंट्स इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक इन आर्ट, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, कम्युनिकेशन एक्स्ट्रा। एज ए रिजल्ट बहुत सारी कैपेबल स्टूडेंट्स जो है दे आर अनफेयरली डिसएडवांटेज। एंड जो ओवरऑल इम्पैक्ट है पेडागोगिकल लिमिटेशन और फ्लॉज का, ये जो फ्लॉज लिमिटेशंस है दीज लिमिटेशंस कैन लीड टू सरफेस लर्निंग इंस्टेड ऑफ डीप लर्निंग, जहाँ स्टूडेंट जो है वो खाली मेमोराइज करता है फैक्ट्स को। सो दे फोकस ऑन मेमोराइजेशन इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो ये जो सिस्टम है टुडे दिस इज़ मोस्टली द एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिस्टम, जहाँ फोकस किया जाता है ऑन द एग्ज़ाम ओरिएंटेशन इंस्टेड ऑफ द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। एंड इससे ऑल्सो नेगलेक्ट किया जाता है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन ऑफ द स्टूडेंट, जो कि रिड्यूस करते हैं स्टूडेंट के एंगेजमेंट को। अल्टीमेटली जो एग्जामिनेशन सिस्टम है दिस ओनली मेजर्स कैसे स्टूडेंट्स मतलब वेल कैसे स्टूडेंट्स जो है हाउ वेल दे टेक टेस्ट्स रादर देन हाउ वेल दे लर्न। सो ये जो प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम है इट सफर्स फ्रॉम पेडागोगिकल फ्लॉज बिकॉज इस पर एनकरेज किया जाता है रॉट मेमोराइजेशन को, विच प्रमोट्स टीचिंग, जहाँ फोकस जो होता है दैट इज सोली ऑन द एग्जामिनेशन एंड विच फेल्स टू एकोमोडेट टू मीट द डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स, देयरफॉर इट लिमिट्स द मीनिंगफुल एंड होलिस्टिक लर्निंग। ठीक, I hope this is clear to you. Now second talking about some psychological and emotional limitations. जो वन ऑफ द मोस्ट सीरियस क्रिटिसिज्म है प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम का दैट इज़ इट इज़ इम्पैक्ट ऑन द मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ द स्टूडेंट। जब एकेडमिक सक्सेस जो है स्टूडेंट की वो हैविली मतलब डिपेंड है ऑन द एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑफन एक्सपीरियंस करते हैं इंटेंस प्रेशर, उनमें फियर रहता है, फियर ऑफ फेलियर एंड इमोशनल एग्जॉशन। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग ए टूल फॉर लर्निंग जो टुडे एग्जामिनेशन सिस्टम्स है दीज आर दी सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड सम ऑफ दी साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल लिमिटेशंस जो हैं दैट आर हाई स्ट्रेस, एंजाइटी एंड बर्नआउट। जो मॉडर्न एग्जामिनेशन सिस्टम्स हैं दीज आर ऑफन हाई स्टेक्स, दैट मीन्स कि जो सिंगल टेस्ट है ये सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकता है उनकी ग्रेड्स, प्रमोशंस, एडमिशंस, स्कॉलरशिप्स और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ स्टूडेंट्स अगर मिस्टेक्स करते हैं उन मिस्टेक्स को रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता बिकॉज हियर यहाँ मतलब जो फोकस है वो दिया जाता है ऑन दी मोर ऑन द एग्जामिनेशन, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं दे फील एनॉर्मस प्रेशर, जिसकी वजह से वो मतलब अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। एंड बहुत सारी स्टूडेंट जो है वो ऑल्सो एक्सपीरियंस करते हैं एग्जामिनेशन एनजाइटी को, लाइक नर्वसनेस, दे हैव फियर ऑफ फेलियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या स्लीप डिस्टर्बेंसेस विच इज़ कॉल्ड एज द एग्जामिनेशन एनजाइटी। सपोज फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जो है वो मतलब थॉरली समझता है सब्जेक्ट को एंड वो परफॉर्म करता है वेल इन दी क्लासरूम डिस्कशंस एंड असाइनमेंट्स। हाउएवर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन उसकी जो एनजाइटी है वो इंक्रीज़ होती है, उसकी जो मेमोरी है दैट बिकम्स ब्लॉक्ड एंड उसका जो कंसंट्रेशन पावर है दैट डिक्रीजेस। एज ए रिजल्ट वो जो स्टूडेंट है वो पुअरली परफॉर्म करता है डिस्पाइट हैविंग ए गुड नॉलेज एंड दिस इज़ ऑल्सो ए प्रॉब्लम इन सच सिचुएशंस। जो एग्जामिनेशन सिस्टम है हमारा दैट बेसिकली मेजर्स देयर एबिलिटी टू दैट डज नॉट बेसिकली measures their ability to handle stress and test taking endurance, but rather that measures their actual knowledge, understanding and academic capability.
इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं दे आल्सो फील बर्नआउट, लाइक उन पे कंटिन्यूस प्रेशर रहता है कि वो मतलब हाई मार्क्स अचीव करने चाहे, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनमें बर्नआउट आ सकता है। बेसिकली ये जो बर्नआउट है इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल एग्जॉस्शन, लाइक जिसमें स्टूडेंट जो है मतलब वो फील कर रहे हैं दे हैव फैटिग, मतलब उनका जो इंटरेस्ट होता है वो लॉस होता है इन दिस स्टडीज़, उनकी जो मोटिवेशन है वो रिड्यूस होती है और उनमें इमोशनल डिस्ट्रेस आता है। सो ये जो बर्नआउट है इट कैन ऑल्सो नेगेटिवली इफेक्ट देयर बोथ परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल वेलबींग। ठीक, देन नेक्स्ट जो साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल लिमिटेशन है that is the reduction of intrinsic motivation. Intrinsic motivation जो है it refers to learning because of curiosity, interest, personal growth, love of knowledge. एंड हियर जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखते हैं बिकॉज वो जेनुइनली एंजॉय करते हैं अंडरस्टैंडिंग न्यू कंसेप्ट्स। एंड जो टुडे एग्जामिनेशन सिस्टम है इट अफेक्ट्स इट बिकॉज जब एग्जामिनेशन जो है व्हेन इट बिकम्स हैवीली फोकस्ड ऑन, जब इसमें फोकस किया जाता है मोर ऑन द मार्क्स, ग्रेड्स, रैंकिंग्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑफन मतलब स्टडी करते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं ओनली टू गेट एक्सटर्नल रिवार्ड्स. So this is called an intrinsic motivation. Suppose for example instead of asking how does this concept work, जो students हैं they started to begin asking will this come in the examination. So here उनका जो focus है that shifts from understanding towards the scoring marks. As a result जो students हैं वो खाली memorize करते हैं examinable content को और वो ignore करते हैं topics को that are not likely to appear in the test. So इससे जो इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स का इंडिपेंडेंट लर्निंग पे वो लॉस होता है एंड दे व्यू एजुकेशन एज ए मीन्स टू ऑब्टेन द ग्रेड्स रादर देन देयर नॉलेज. ठीक, सो अगर हम साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इफेक्ट्स की ओवरऑल इम्पैक्ट्स की बात करें, जो टुडे एग्जामिनेशन सिस्टम है इट कैन लीड टू हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, fear of failure among students, emotional exhaustion and burnout, एंड इससे जो स्टूडेंट्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो रिड्यूस हो सकता है और उनकी जो क्यूरियोसिटी एंथुजियाज्म है फॉर लर्निंग दैट में आल्सो लॉस. एज रिजल्ट जो स्टूडेंट्स है दे बिकम्स मोर फोकस्ड, दे फोकस ऑन परफॉर्मेंस रादर देन दी ऑन देयर लर्निंग, जो कि अंडरमाइन करते हैं उनके ब्रॉडर गोल्स ऑफ एजुकेशन को. सो ये जो प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम है इट इम्पोजेस सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन द स्टूडेंट लाइक स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जो कि रिड्यूस करता है स्टूडेंट के इंट्रिंसिक मोटिवेशन को, जिसकी वजह से मतलब जो स्टूडेंट्स हैं मतलब वो फोकस करते हैं ऑन गेटिंग मोर एंड मोर मार्क्स एंड टू परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन रादर देन मतलब वो इनसे डेवलप नहीं कर पाते हैं अपनी क्यूरियोसिटी, वो प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कंसेप्ट को एंड इट डज़ नॉट लीड टू दी लाइफ लॉन्ग लर्निंग. ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट सम स्ट्रक्चरल एंड evaluation limitations. Apart from pedagogical and psychological limitations or concerns, जो present examination system है it also suffers from different structural and evaluation related weaknesses, जो कि affect करते हैं fairness, accuracy and comprehensiveness of the student's assignment that leads to judgments that does not truly reflect the learner's abilities and potentials. एंड these structural and evaluation limitations जो है that are first जो है that is one size fits all illusion. जो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्रिटिसिज्म है ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम का दैट इज़ कि इसमें इवेलुएट किया जाता है स्टूडेंट के एंटायर ईयर परफॉर्मेंस को थ्रू सिंगल एग्जामिनेशन जिसको कंडक्ट किया जाता है ओवर ए फ्यू हावर्स. सो जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस होती है ड्यूरिंग दोज फ्यू हावर्स वो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट के ओवरऑल नॉलेज, स्किल्स एंड एफर्ट को थ्रू आउट हिज एकेडमिक ईयर. एंड दिस इज़ ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक बिकॉज स्टूडेंट्स हैं दे आर द
बीइंग्स एंड बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो ऑल्सो अफेक्ट कर सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस को ऑन दिस दैट पर्टिकुलर डे। लाइक वो इल हो सकते हैं, उनमें फैटिग आ सकती है, या दे हैव फैमिली इमरजेंसीज, या दे हैव इमोशनल स्ट्रेस, एनजाइटी एक्स्ट्रा। सो एक स्टूडेंट जिसने मतलब हार्ड वर्क की होती है ऑल द ईयर, वो परफॉर्म कर सकता है पुअरली ड्यू टू दीज सर्कमस्टेंसेस दैट आर बियॉन्ड हिज कंट्रोल। सपोज फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो कंसिस्टेंटली स्कोर करता है वेल इन द क्लास टेस्ट असाइनमेंट थ्रू आउट द ईयर। अगर जब भी फाइनल एग्जामिनेशन डे होता है, एक स्टूडेंट मतलब उसमें हाई फीवर आता है, मतलब वो बीमार पड़ता है, उसका जो कंसंट्रेशन है दैट डिक्रीजेस एंड उसकी जो परफॉर्मेंस है दैट आल्सो सफ़र। सो उसका जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट मी इनकरेक्टली सजेस्ट हिज पुअर एकेडमिक एबिलिटी, इवन दो जो स्टूडेंट है मतलब उसके पास वेल कॉम्पिटेंस है, मतलब उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया है वेल कॉम्पिटेंस थ्रू आउट द ईयर। एज ए रिज़ल्ट ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, it does not become a snapshot of one day, but it becomes a comprehensive reflection of a year's learning. Thus, एक single examination system जो है that provides an incomplete and sometimes misleading picture of students' achievement. ठीक। Then next जो structural and evaluation limitation है, that is subjectivity in evaluation. ऑल्दो जो एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट मार्क्स स्कीम्स एंड आंसर कीज एंड कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी जो है यहाँ दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव, स्पेशली अगर ऐसे टाइप या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं उनमें मतलब जो ऑब्जेक्ट दे आर मोर सब्जेक्टिव रादर देन दी ऑब्जेक्टिव। एंड डिफरेंट एग्जामिनर्स जो है वो मतलब इंटरप्रेट करते हैं, वो मतलब सेम आंसर्स को चेक करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं डिफरेंटली। Like there are sources of subjectivity, like एग्जामिनर का मूड जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है मार्किंग सिस्टम ग्रेडिंग को, या हॉलो इफेक्टिव पर्सनल इंटरप्रिटेशन। लाइक अगर एक एग्जामिनर जो है ही फील टायर्ड और स्ट्रेस्ड, he may be less generous than the examiner who is fresh and attentive। और अगर एक एग्जामिनर जो है वो डेवलप करता है पॉजिटिव इम्प्रेशन फ्रॉम अर्लियर आंसर्स, वो मतलब अनकॉन्शियसली हायर मार्क्स दे सकते हैं टू द लेटर रेस्पॉन्सेस। या डिफरेंट एग्जामिनर्स जो है उनकी हमें मतलब उनके डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, राइटिंग स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्क्स या डेप्थ ऑफ एक्सप्लेनेशन। सपोज फॉर एग्जांपल टू एग्जामिनर्स जो है वो एग्जामिन करता है सेम ऐसे को। एग्जामिनर ए जो है वो उसी ऐसे को 75 मार्क्स देता है एंड एग्जामिनर बी जो है वो उसको 85 मार्क्स देता है। सो ये जो वेरिएशन है डज नॉट आकर बिकॉज आंसर हैज़ चेंज्ड, बट बिकॉज जो एवेलुएटर्स हैं उन्होंने जज किया इस पेपर को डिफरेंटली। एज ए रिजल्ट ये जो सब्जेक्टिविटी है, सब्जेक्टिव बायस है, इट रिड्यूसेस द रियलेबिलिटी, फेयरनेस, कंसिस्टेंसी ऑफ द एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। ठीक। द नेक्स्ट जो है दैट इज फोकसेस ऑन वीकनेस रादर दैन द स्ट्रेंथ्स। जो ट्रेडिशनल मार्किंग सिस्टम है, it is often based on identifying the mistakes and deducting the marks. As a result, जो assessment tends है that focuses on more on errors, deficiencies or missing information rather than recognizing the student's strengths and potential. Like examiner जो है he asks what mistakes did the students make rather than what can the student do, what can the student do well। सपोज फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करता है, मतलब उसके पास अच्छी खासी एक्सलेंट क्रिएटिविटी है, उसकी स्ट्रॉन्ग एनालिटिकली थिंक, लॉजिकली थिंक कर पाता है, वो मतलब जनरेट कर पाता है इनोवेटिव आइडियाज़, बट वो लूज़ करता है अपनी मार्क्स को ड्यू टू द माइनर ग्रामेटिकल एरर्स, फॉर्मेटिंग इशूज़ या स्मॉल फैक्चुअल ओमिशंस। सो उसका जो फाइनल स्कोर होगा दैट मे फेल टू रिफ्लेक्ट हिज एक्चुअल स्ट्रेंथ। एंड बहुत सारी मॉडर्न एजुकेशनल फिलॉसफीज जो है दैट आल्सो फोकसेस ऑन स्ट्रेंथ बेस्ड लर्निंग, टैलेंट डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल पोटेंशियल। हाउएवर जो ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम्स हैं दैट
focuses more on deficiencies rather than on the capabilities. So इसकी वजह से जो students हैं they become discouraged by the constant emphasis on the mistakes. जहाँ वो फोकस करते हैं ऑन अवॉइडिंग दियर एरर्स रादर देन एक्सप्लोरिंग दियर न्यू आइडियाज़, और जिसकी वजह से वो मतलब डेवलप करते हैं फियर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन एंड क्रिएटिविटी. सो ये जो स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस है, these limitations can lead to incomplete assessment of students' abilities, unfair judgment is based on the single examination, variations in scoring due to the examiner's subjectivity, or neglect of individual talents and strengths. Consequently, जो examination systems है that may not always provide an accurate or holistic picture of students' learning and potential. So जो today हमारा प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम है, इट सफर्स फ्रॉम स्ट्रक्चरल लिमिटेशंस because it heavily depends on single high stakes examination which remains vulnerable to subjective evaluation and which focuses more on students' weaknesses rather than on their strengths, which ultimately leads to the incomplete assessment of their true abilities and potential. I hope this is also clear to you. Now next talking about some societal and real world mismatch or limitations. जो अनदर मेजर क्रिटिसिज्म है प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम का, दैट्स कि ये फेल होता है प्रिपेयर करना स्टूडेंट्स फॉर द डिमांड्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी एंड वर्क प्लेस. बिकॉज जो टुडे एग्जामिनेशन सिस्टम्स हैं इनमें मेनली फोकस किया जाता है ऑन द एकेडमिक नॉलेज एंड मेमोराइजेशन, बट जो रियल life success है that today depends on the practical skills, adaptability, collaboration and problem solving abilities. And some societal and real world limitations जो है that are the skill gap. Skill gap जो है it is basically difference between क्या students सीखते हैं और उनसे क्या पूछा जाता है in the schools and colleges, and क्या employers और जो society है, जो पीपल है, उनको मतलब किस चीज़ कौन से स्किल्स की ज़रूरत है इन द रियल वर्ल्ड सिचुएशंस. सो ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम जो है दे प्राइमरली evaluate the memorization, recall of facts and individual performance. But जो today world है it demands much broader set of competencies, because जो today जो employment है that has a increasingly value of collaboration that needs collaboration and teamwork. जो people हैं, जो individuals हैं, उनमें different skills होने चाहे like creativity and innovation, communication skills, digital literacy, critical thinking, emotional intelligence etc. because ये जो skills है ये हमें essential देखने को मिलता है for this success in today's modern professional environments. And in today वर्कप्लेस जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास मतलब वो मतलब एबिलिटी होनी चाहिए कि वो वर्क करे विद अ टीम, वो सॉल्व करे अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को, और वो प्रॉपर्ली यूज़ कर सके अदर डिजिटल टूल्स, और वो कम्युनिकेट कर सकते हैं इफेक्टिवली विद द क्लाइंट्स. बट जो ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम है दैट रियरली एसेस दीज एबिलिटीज़. सो इन अ स्टेट जो traditional examination systems है they often ask students to reproduce the information from the textbooks, and this is also a problem because जो today information age है इसमें जो facts है वो हमें easily available देखने को मिलता है through books and internet, and जो success है that depends more on applying knowledge rather than merely remembering it. Yet traditional examinations जो है they continue to reward memory based performance. As a result जो students हैं जो कि ग्रेजुएट होते हैं, मतलब जो कि ग्रेजुएशन में हाई मार्क्स लाते हैं, बट उनके पास वो प्रैक्टिकल स्किल्स, टीम वर्क एबिलिटीज़ और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से एक गैप जो है वो क्रिएट होती है बिटवीन देयर एकेडमिक अचीवमेंट एंड प्रोफेशनल रेडीनेस. ठीक,
Then next है that is promotes unhealthy competition. Another criticism जो है today's examination system का, that is कि ये जो examination system है it creates excessive competition among the student, like ranking culture is there, like जो students है मतलब उनको फ्रीक्वेंटली कंपेयर किया जाता है बेस्ड ऑन देयर मार्क्स, ग्रेड्स, परसेंटेज या क्लास रैंक्स. सो उनकी जो सक्सेस है दैट ऑफन उसको ऑफन डिफाइन किया जाता है हाउ दे परफॉर्म बेटर देन अदर्स रादर देन हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर ओन एबिलिटीज. सपोज फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू स्टूडेंट, स्टूडेंट ए जो कि स्कोर करता है 95% मार्क्स एंड स्टूडेंट बी जो है वो स्कोर करता है 93% मार्क्स. ऑल्दो बोथ ही जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने परफॉर्म किया है एक्सीलेंटली इन दी एग्जाम, बट जो सिस्टम है दिस टुडेस एग्जामिनेशन सिस्टम है इसमें मेनली फोकस किया जाता है ऑन किसने रैंक किया है हायर. सो इससे एक अननेसेसरी प्रेशर एंड राइवलरी जो है वो क्रिएट होती है अमंग द स्टूडेंट, और इससे ऑल्सो इफेक्ट आता है ऑन द स्ट्रगलिंग लर्नर्स. लाइक जो स्टूडेंट जो कि कंसिस्टेंटली मतलब जिनका स्कोर लो रहता है, जो कि स्कोर करते हैं लोअर, वो मतलब डिस्करेज होता है, उनमें लो सेल्फ एस्टीम डेवलप होती है और उनमें जो कॉन्फिडेंस है वो लूज होता है अपनी एबिलिटीज़ पे. सो इंस्टेड ऑफ एनकरेजिंग ग्रोथ कॉन्स्टेंट कंपैरिजन जो है दैट मे मेक फील देम इन्फीरियर. ठीक, एंड इससे ऑल्सो इफेक्ट आता है ऑन द हाई अचीवर्स. इवन टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट जो है वो डेवलप करते हैं फियर ऑफ लूजिंग देयर रैंक, excessive performance pressure and dependence on external validation, and even in some cases they begin to measure their self-worth solely through their examination results. So इससे impact आता है also on the collaboration, because असल में जो real world success है that depends on the cooperation, teamwork, collective problem solving. However एक ओवरली कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कल्चर जो है वो डिस्करेज करता है स्टूडेंट्स को फ्रॉम शेयरिंग देयर नॉलेज, हेल्पिंग क्लासमेट्स एंड वर्किंग कोलैबोरेटिवली, बिकॉज जो पीयर्स हैं, जो ग्रुप मेट्स हैं, उनको देखा जाता है एज कॉम्पिटिटर्स टुडे रादर देन दी पार्टनर्स इन लर्निंग. सो ये जो सोसाइटियल एंड रियल वर्ल्ड मिसमैच है दिस कैन रिजल्ट इन लाइक ग्रेजुएट्स जो कि एकेडमिकली सक्सेसफुल होते हैं बट वो प्रैक्टिकली अनप्रिपेयर होते हैं, जिनके पास जो स्किल्स कॉम्पिटेंसीज होती है मतलब जो कि नेसेसरी है टुडे वो नहीं होती है. एंड जो गैप है बिटवीन एजुकेशनल आउटकम्स एंड वर्क प्लेस एक्सपेक्टेशंस वो ऑल्सो क्रिएट होती है, जहाँ स्टूडेंट जो है वो मतलब एंटर होते हैं इन दी कंपटीशन एंड दे ड्यू टू विच दे फील दिस स्ट्रेस, एंड इससे जो कोऑपरेशन और जो पीयर सपोर्ट है दैट अल्टीमेटली रिड्यूसेस, जहाँ फोकस जो है दैट वाज मेनली गिवन ऑन रैंकिंग रादर देन देयर पर्सनल ग्रोथ. सो जो प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम है इट ऑफन फेल्स टू अलाइन विद द रियल वर्ल्ड नीड्स, बिकॉज इसमें हैवीली फोकस किया जाता है ऑन द मेमोराइजेशन और प्रैक्टिकल स्किल्स, जहाँ फोकस किया जाता है विच फोस्टर्स एक्सेसिव कंपटीशन rather than the collaboration, creativity and problem solving abilities that are required necessary in the modern society and workplace. ठीक, I hope this is all also clear to you. Now at conclusion we had learned that कि जो हमारा present examination system है ये हमें useful देखने को मिलता है for certification, grading, large scale assessment, but ये सफ़र होता है, इसके हमें several सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस भी देखने को मिलते हैं. लाइक इसमें एनकरेज किया जाता है लॉट मेमोराइजेशन को, जो कि प्रमोट करती है टीचिंग को, टीचिंग टू द टेस्ट, एंड जो कि क्रिएट करते हैं स्ट्रेस एंड एंजाइटी अमंग द स्टूडेंट, जो कि ऑफन फेल होती है टू रिकॉग्नाइज द इंडिविजुअल टैलेंट्स, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिकल स्किल्स. मोर एवर इसकी जो डिपेंडेंस है ऑन फ्यू हाई स्टिक्स एग्जामिनेशन ये एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं स्टूडेंट की ट्रू एबिलिटीज़ और उसके ओवरऑल डेवलपमेंट को. देयरफॉर जो मॉडर्न एजुकेशन है इट एडवोकेट्स, इट नीड्स ए मोर बैलेंस्ड, कंटिन्यूस एंड लर्नर सेंटर्ड एवेल्यूएशन सिस्टम, जो कि खाली असेस नहीं करेगा एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट बट ऑल्सो देयर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, स्किल्स एंड पर्सनल ग्रोथ. सो जो
हमारा ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन सिस्टम है, इट प्रोवाइड्स ए कन्वीनियंट मीन्स ऑफ असेसमेंट, but it fails in promoting the holistic learning, making it necessary to complement it with continuous comprehensive and skill based evaluation methods. ठीक, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई विदाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए। सो दैट इज इट। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.